मुझसे बहुत सारे लोगों ने जो ना डिमांड की थी कि सर डाविंची रिजॉल्व आप सिखाएं, लेकिन बिल्कुल डिटेल में। आओ फिर अब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। डाविंची रिजॉल्व में एक बहुत ही एक्सीलेंट फीचर है जो कि है फाइल मैनेजमेंट या मीडिया मैनेजमेंट। एंड यकीन जाने उससे पहले भी बहुत कुछ करना पड़ता है और बाद में भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन फ़ायदे बेतहाशा हैं भैया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. Alright, welcome back. So first of all तो ये समझ लें कि जो मैंने कहा कि फाइल मैनेजमेंट या मीडिया मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, इसको ज़रा सा समझना ज़रूरी है। देखें, फॉर एग्जांपल आप एडिटर हैं और आपका एक क्लाइंट है जो कि ट्रैवल कर कर के यहीं से आया है और उसने अपना व्लॉगिंग की है। अब ऑब्वियसली वो एक कंटिन्यूस शॉट में तो उसने वीडियो ली नहीं होगी, उसने ली होगी एक कंट्री गए और उस कंट्री के डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट लोकेशंस। इमेजिन करो कितना फुटेज होगा, और वो हर फुटेज हो सकता है एक एक दो मिनट का हो। ठीक है, अब ये जब इतनी सारी फाइल्स आपके पास आती हैं तो आपको अपनी हार्ड ड्राइव में सबसे पहले तो कॉपी करना होगा, और आपका जो लोकल स्टोरेज है, फिर वो चाहे आपकी कंप्यूटर की हो या एक्सटर्नल हो या व्हाटएवर, जहाँ पर भी हो, अगर आप अपनी फाइल्स को मैनेज करके उनके फोल्डर्स बना करके नहीं रखते तो फिर आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि यार ये है क्या। मिसाल के तौर पे अगर आपने पहले ही डायरेक्टली बस फुटेज उठाया और एडिट करने डाल दिया तो हो गया फिर आपका काम। तो अब अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो आप अपने फोल्डर्स बना करके प्रॉपर्ली रखेंगे। एक छोटा सा फाइल स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी हार्ड ड्राइव में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देन फिर डाविंची रिजॉल्व में जब आप आते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, और बज़ाहिर देखने में लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऑफ कोर्स ले रहा होता है टाइम, लेकिन ये आपको बाद के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइल्स नहीं मिल रही, कहीं की फाइल कहीं और लग गई, उन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो आइए ज़रा मेरी स्क्रीन पर देखें। ऑलराइट, सो जैसे ही आप अपना डाविंची रिजॉल्व स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये एक विंडो आती है। अच्छा, इस विंडो का नाम बड़ा सिंपल सा है, प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मैनेज करेंगे। मैं अपना एक फोल्डर आपको दिखाना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट मैनेजर से पहले। एक ये फोल्डर मेरे पास यहाँ पर है, क्लास 0, और एक है ये क्लास 1 जो कि आज की क्लास है। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। इस क्लास 1 में एक फुटेज का फोल्डर है, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो आपके पास एक ऑडियो का फोल्डर है, एक वीडियो का फोल्डर है। ऑडियो में मैं जाता हूँ तो साउंड इफेक्ट्स का एक फोल्डर है। ऑफ कोर्स मुझे एक और ज़रूरत होगी जो कि होगा म्यूज़िक। ठीक है, डोंट वरी, आपको इतने फोल्डर्स के अंदर रखने का एक फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर मैं साउंड इफेक्ट्स में जाता हूँ तो यस, ये 2 फाइल्स रखी हुई है। पीछे आ जाए म्यूज़िक में, इस वक्त करंटली कोई फाइल नहीं है, मैं बाद में डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन पीछे आए, इस फुटेज के अंदर ही आपके पास यहाँ पर एक वीडियोस का फोल्डर है। अब ये सारी छोटी छोटी सी वीडियोस यहाँ रखी हैं। अच्छा, ये वीडियोस भाई मेरी शूट की हुई नहीं है, ये मैंने पिक्साबे से डाउनलोड की हैं। आप भी, पिक्साबे बहुत अच्छी साइट है, वहाँ पे फ्री वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये पूरा फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर है, और मैं इसका पूरा का पूरा सिस्टम अपने डाविंची रिजॉल्व में कैसे लाऊंगा वो हम देखते हैं। बट उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस। ये है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, और जैसे ही आप डाविंची रिजॉल्व स्टार्ट करते हैं आपके सामने ये प्रोजेक्ट मैनेजर आता है। अब इस प्रोजेक्ट मैनेजर का एक हल्का सा हुलिया तो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये वाला जो बटन अगर आप प्रेस करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दी हुई है लोकल डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस को समझने के लिए मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ अपनी। सही है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, सही है, जो कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कोर्सेज हैं। डाविंची रिजॉल्व करंटली चल रहा है, प्लस मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला भी चल रहा है। तो एक डेटाबेस मेरी हो सकती है कि डाविंची रिजॉल्व। अब जैसे ही उस डेटाबेस में मैं जाऊंगा तो मुझे सारे डाविंची रिजॉल्व के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। दूसरी डेटाबेस मैं बना सकता हूँ कंटेंट क्रिएशन की, और उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सारे कंटेंट क्रिएशन वाले प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे। ठीक उसी तरह से मैं इंस्टाग्राम की रील्स भी बना रहा होता हूँ, तो इंस्टाग्राम की रील्स का एक अलग मैं अपना डेटाबेस बना सकता हूँ। वर्बली समझ में आ गया तो ज़रा प्रैक्टिकली देख लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
न्यू डेटाबेस करना चाह रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ नीचे जाएं, ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी। याद रखिएगा प्रोजेक्ट लाइब्रेरी एंड डेटाबेस बोथ आर सेम, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, ये आपके पास एक विंडो आ गई, इसमें आप बता दें नाम। सो लेट्स से DR प्रोजेक्ट्स, मैंने रख दिया DR प्रोजेक्ट्स। और कहाँ पर ये स्टोर होगा, याद रखिएगा प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में या इस डेटाबेस में सिर्फ एक फोल्डर डिफाइन होता है, उसकी कुछ डिटेल्स डिफाइन होती हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्राउज़ किया और मेरा हार्ड ड्राइव पर DaVinci Resolve ये मेरा है और ओपन, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी यहाँ पर क्रिएट हो गई, हियर इट इज़। सो अब ये हो गया, एक और प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में बना लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है। और इसको मैं बता देता हूँ कि जी मेरे ये डिफ़ॉल्ट पीछे वाला जो फोल्डर है, इसमें एक न्यू फोल्डर बना लें, इंस्टाग्राम रील्स वर्टिकल क्रिएट कर दें। ये आपका, अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे, आपका एक दूसरी लाइब्रेरी आ गई। अब याद रखिएगा इस तरह से हम डिफरेंट बनाते रहेंगे ना। फ़ायदा क्या है, लेट्स से ये इंस्टाग्राम रील्स वाला, बल्कि नहीं ये DR प्रोजेक्ट्स वाला है, यहाँ पर मैंने आकर के न्यू प्रोजेक्ट किया या इसी को डबल क्लिक किया, इसका मैंने नाम दे दिया जी class1। ये मेरे पास एक फाइल आ गई। लेट्स से इस पर मैंने कुछ काम किया नहीं किया, इसको सेव किया और मैंने इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया, फाइल एंड क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अब आपके पास यहाँ पर class1 की बनी हुई है। समझें थोड़ी देर के लिए कि इसमें डेटा है मौजूद, सही। लेकिन अगर मैं यहाँ इंस्टाग्राम रील्स वाले पर जाता हूँ तो फिर मुझे वो DaVinci Resolve वाला प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। याद रखिएगा कि ये डिफरेंट लाइब्रेरीज आपका प्रोजेक्ट, आपका काम सब कुछ मैनेज करने वाला है। देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी होती है कि ओपन रिसेंट, इवन वर्ड में, एक्सेल में, फोटोशॉप में, प्रीमियर में हम जब फाइल ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पर ओपन रीसेंट का ऑप्शन आ रहा होता है और वो कुछ अरसे के बाद गायब हो जाता है क्योंकि आपने 10 और दूसरी फाइल्स पे काम किया है। यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत काम दिया हुआ है, आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करके अपने सामने रख सकते हैं। अच्छा, अब जो थोड़ी देर पहले मैंने फोल्डर्स बना के रखे थे उसका काम क्या है, वो अब आएगा आपका मीडिया पेज में। सो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने class1 वाला प्रोजेक्ट बनाया था, इसके अंदर हम जाते हैं। सो अब ये हमारे सामने पेज आया है, दिस इज कट पेज। हम आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं इस मीडिया पेज की। नाउ याद रखिएगा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ राइट क्लिक करने पर हमारे पास शो आइकन एंड लेबल नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, मेरे पास आ रहा है भाई। हो सकता है विंडोज़ में ना आता हो, आई एम नॉट श्योर, मैं इस वक्त मैक पर हूँ। ऑलराइट, सो ये है हमारा मीडिया पेज। और अगर आपका मीडिया पेज इससे मुख्तलिफ दिख रहा है, डिफरेंट डिज़ाइन का दिख रहा है, तो आप ये काम ये करेंगे कि वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ रीसेट UI लेआउट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और आपकी हर चीज़ रीसेट हो जाएगी ना। इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल अजीब दिख रही होगी, उसका रीज़न ये है कि मेरा मॉनिटर है बहुत बड़ा और जो मेरा रिकॉर्डिंग का एरिया है वो है छोटा। लेट मी फिक्स दिस। सो अब आई बिलीव आपका भी इंटरफेस कुछ इसी तरह का दिख रहा होगा। यहाँ ऊपर अगर आके देखें सबसे टॉप पर, तो यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये वाला पोर्शन बड़ा होकर के नीचे तक आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये अभी क्या है ये मैं सब समझाता हूँ। फिर आपके पास मीडिया स्टोरेज, दिस इज़ एक्चुअली अ मीडिया स्टोरेज, यानी कि ये आपकी हार्ड ड्राइव का ही एक हुलिया है। सो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरी मैकिन्टॉश हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, सही है। इसको हम बंद करते हैं, ऊपर आ जाएं, ये हमारी लोकल डेटाबेसेस है, ठीक है, लोकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। एंड यहाँ पर आपका DaVinci Resolve, ये रहा class1, ये रहा फुटेज, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको फोल्डर्स दिखा रहा था। ये एग्जैक्टली आप यूँ समझ लें कि दिस इज़ योर हार्ड ड्राइव। आपकी हार्ड ड्राइव में जो कुछ रखा होगा वो एग्जैक्टली आपको वैसे ही रेप्लिकेट नहीं, एग्जैक्टली वो ही दिखा रहा होगा। सो विंडोज़ में जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, मैक में फाइंडर होता है, तो फाइंडर ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है एक्चुअली। देन आपके पास यहाँ क्लोन टूल है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। आगे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास ऑडियो का ऑप्शन है, ये ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ कर दें, मेटा डेटा ऑफ़ कर दें, इंस्पेक्टर ऑन करना है ऑफ़ करना है, कैप्चर की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, सही है, डोंट वरी। अब आ जाएं यहाँ पर, ये वाला जैसे मैंने बताया आपको कि ये पूरी आपकी हार्ड ड्राइव ही शो कर रहा है, तो ये वाला आपके पास प्रीव्यू पैनल है और ये प्रीव्यू पैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो टू दैट फोल्डर जिसमें मैंने अभी चीज़ें बनाई थी, ठीक है, class1।
और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आप बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जिस तरह आपकी हार्ड ड्राइव में फोल्डर्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं वीडियोस में गया, यहाँ पर आपको थंबनेल्स दिख रही हैं, ऊपर ये एक स्लाइडर आपको दिया हुआ है, इस स्लाइडर से आप अपना जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको थंबनेल्स नहीं देखनी है तो यहाँ से आप आकर के लिस्ट व्यू भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली लिस्ट व्यू यहाँ पर मेरे ख्याल से काम का नहीं है, यहाँ पर लेट्स कीप इट थंबनेल्स। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो थंबनेल्स आपको दिख रही हैं, अगर मैं इस पर माउस लेकर आता हूँ, आपको इस वाले पोर्शन में प्रीव्यू दिखता है। इवन अगर मैं क्लिक कर दूं खाली तो फिर वो प्रीव्यू यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं माउस किसी दूसरे पर लाता हूं तो उसका प्रीव्यू दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं हटाऊंगा तो वो फिर उस वाले पर चलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं, जो लास्ट आपने देखा होगा उसका प्रीव्यू दिखा रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं मैं जैसे ही माउस हवर कर रहा हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया हुआ बटन, मैंने सिंपली माउस रख के उस पर चला रहा हूँ, आपको यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है। ये लाइव प्रीव्यू कहलाता है। आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है शायद बुरा, तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता ऑफ करना। यहाँ से आप देखें ये 3 डॉट्स वाला ऑप्शन है आपके पास, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप आकर के ये लाइव मीडिया प्रीव्यू ऑफ कर दें। अब अगर मैं किसी पर भी माउस हवर करूँगा तो नहीं दिखेगा। अब आपको प्रीव्यू देखना है तो उसको क्लिक करें और यहाँ से आकर के आप प्ले करके देख सकते हैं। लाइव मीडिया प्रीव्यू मैं ऑन रखूँगा। अच्छा, अब यहाँ प्रीव्यू वाली विंडो में हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही होगा, जिस तरह से एक प्लेयर होता है, इवन आप यूट्यूब की वीडियो प्ले कर रहे हैं, ये ऑप्शन तो आपको दिखते हैं ना, प्ले, पॉज, स्टॉप, वही चीज़ें यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स में प्ले करेगा, ठीक है। ये वाले पे क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड प्ले करेगा। ये आपका बिल्कुल एंड पर ले जाएगा, ये बिल्कुल आपका स्टार्ट पे ले जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर आ जाए तो आपके पास एक चीज़ दी हुई है, जॉग व्हील। अब ये जॉग व्हील का काम क्या है? आप इस पर क्लिक करके रखें और राइट साइड पर लेके जाएंगे या लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे। जितना माउस मूव करेंगे उतना ये आगे या पीछे जाएगा। याद रखें, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, मतलब ड्रैग कर रहा हूँ, और ये इस तरह से आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ तक के तो हो गया। ये यहाँ से आप इसकी ऑडियो म्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो थी, इसमें ऑडियो भी है, तो इसको अगर आप प्ले करें तो इसमें ऑडियो भी मौजूद है। मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियो ना आए, म्यूट कर दें। यहाँ से आप म्यूट करके आप वीडियो देख सकते हैं खाली। जैसे ये वाली वीडियो है, इसमें ऑडियो ट्रैक मौजूद है, तो मैं यहाँ से आकर के इसका ऑडियो ट्रैक देख सकता हूँ, ठीक है जी। ये आपका ऑडियो ट्रैक आ रहा है पूरा, ऑल्दो इतनी शायद इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसमें वॉइस वाली वीडियो होती है उसमें ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ राइट साइड पर अगर आप ऊपर देखें तो कुछ और बटन हैं हमारे जो टॉप बार है, इसमें ऑडियो को ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ कर दें। ये आपके साउंड के ऊपर आपको लेवल्स दिखा रहा होता है। प्लस मेटा डेटा, ये मेटा डेटा भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियो और मेटा डेटा दोनों साथ भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि इस जगह पे क्लिक कर दें। अब आप देखें मेटा डेटा एंड ऑडियो दोनों साथ आ रहा है। मैंने यहाँ से, याद रखिएगा, ये जगह से आप चाहें तो इस एरिया को बढ़ा सकते हैं, सही है। सो ऑडियो एंड मेटा डेटा दोनों आ रहा है। अगर आप इंस्पेक्टर ऑन कर देते हैं तो वो यहाँ पे इंस्पेक्टर भी ऑन कर देगा। इंस्पेक्टर का काम क्या है वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। कैप्चर, हमारे पास डिवाइस नहीं है कैप्चर की, यूजुअली कैप्चर कार्ड्स लगते हैं। सो वीडियो कैप्चर करने के लिए हम कैप्चर कार्ड लगाते हैं कैमरा से और उसके थ्रू हम कैप्चर करते हैं। यहीं पे रिकॉर्ड या DVR जो होता है, टेप के थ्रू भी अगर आप कैप्चर करना चाहें, लेकिन उसके बीच में आपका हार्डवेयर एक होता है, ठीक है। तो इसकी तो अभी आपको ज़रूरत एज सच नहीं है कैप्चर की। लेट्स गो बैक टू मेटा डेटा एंड ऑडियो, ठीक है। आप चाहें तो कैप्चर ऑफ कर दें। मैंने ऑडियो खोला, मेटा डेटा खोला। यूजुअली हम इन दो को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ नीचे आ जाएं। अब ये वो एरिया है, याद रखिएगा, यहाँ अभी तक के ऊपर वाले जितना एरिया था, दिस इज़ जस्ट योर हार्ड ड्राइव, नथिंग एल्स। आपकी स्टोरेज, आपकी SSD, आपकी हार्ड डिस्क, वॉटएवर जो भी है, लोकल हार्ड ड्राइव। अभी तक हमने डाविंची में डाला नहीं है सबको ना। मिसाल के तौर पर मैं ये सारी फुटेज यूं सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ नीचे डाल देता हूँ। ये आपसे फिर पूछेगा कि जी प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट चेंज करूं। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फुटेज मैंने शूट की है और वो उसी फ्रेम रेट पर रखनी है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ नहीं, डोंट चेंज, बिकॉज
आई डोंट नो मैंने जो ये सारी वीडियोस डाउनलोड की हैं इनका फ्रेम रेट क्या है, बल्कि आप देख लें यहाँ लिस्ट व्यू में अगर आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इन सब का फ्रेम रेट क्या है। सी दिस, ये FPS लिखा हुआ आ रहा है, ये 50 है, ये 30 है, ये 29.9 है, 29.9 एंड देन यहाँ 25 भी है। सो इतना ज़्यादा मिक्स्ड फ्रेम रेट है। तो मैं अभी फ्रेम रेट मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं चेंज करने का बोलता तो वो कौन सी वाली पर लाता, आई हैव नो आइडिया कि वो कौन सी वाली फ्रेम रेट पर लाता। तो इसलिए मैंने अंडू कर रहा हूँ दोबारा। देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सिंपली यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पर ड्रॉप किया, और ये आपका चेंज करने का कह रहा है। मैंने कहा जी डोंट चेंज। हम चेंज कब करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर अभी आपके पास ये है, बहुत कुछ है, करेंगे इसको। अब एक प्रॉब्लम, वो जो हमने इतने सारे फोल्डर वोल्डर बनाए थे वो तो यहाँ पे सब सत्यानाश हो गए, वैसी तो मैनेजमेंट रही ही नहीं। एग्जैक्टली इस तरह से आप यहाँ मीडिया पूल में नहीं लाएंगे। बाय द वे मैं बता दूं कि मीडिया पूल वो चीज है जो कि आपके मेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ यहाँ से। इंस्टेड मैं यहाँ से क्लास 1 वाला पूरा फोल्डर उठा के ले आता हूँ। मैं उठा के ड्रैग करके फिर मैंने यहाँ मीडिया पूल पे जैसे ड्रॉप किया, अब आ जाएगा सही? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखें क्या होता है। जैसे मैंने ओके किया, वो फिर वैसे ही इंडिविजुअल फाइल्स उसने ढूंढा पूरे फोल्डर्स में, जो जहां से फाइलें मिली वो उठा के डाल दी। फिर गलत, क्या गलती है? फोल्डर ड्रैग करें मगर यहाँ ड्रॉप ना करें, ये हिस्सा फाइल्स का है। यहाँ पर ये जो मास्टर लिखा हुआ दिख रहा है, ये हिस्सा आपका फोल्डर्स का है, यहाँ ड्रॉप करें और डोंट चेंज। अब देखें एग्जैक्टली आपकी हार्ड ड्राइव पे जो फाइल और फोल्डर्स का स्ट्रक्चर था वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। सीरियस ऑडियो में, म्यूजिक में क्या, ऑफ कोर्स म्यूजिक में अभी कुछ भी था ही नहीं, साउंड इफेक्ट्स में ये रहा, वीडियो में ये सब रहा, ऑसम हो गया। तो फोल्डर का स्ट्रक्चर एज इट इज आपके DaVinci Resolve में मीडिया पूल के अंदर आ चुका। ड्रैग कहाँ करना है उसका ध्यान रखिएगा। अच्छा बाय द वे एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ ऊपर स्टोरेज वाला हिस्सा है, यहाँ देख रहे हैं ये एक छोटा सा बॉक्स। हो सकता है आपके पास यहाँ पर फेवरेट्स लिखा हुआ आ रहा हो, मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ रहा है, मगर फेवरेट्स होता क्या है। मिसाल के तौर पे ये DaVinci Resolve का पूरा फोल्डर ही मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं करंटली आजकल इसी पे काम कर रहा हूँ। मैं ड्रैग करके इसको यहाँ पर अगर ड्रॉप करूंगा, यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ, फोल्डर्स, मैं डायरेक्टली इसके अंदर जा सकता हूँ। मजेदार सा सीन हो गया ना। तो ये एक बहुत काम की चीज़ है, आप डिफरेंट फोल्डर्स को अपने फेवरेट्स में भी डाल सकते हैं और इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस हिस्से को। यहाँ वीडियोस में आएंगे, मैं इस मीडिया पूल को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यहाँ पर भी फिर वही चीज़ कि हम माउस चला रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ये स्लाइडर था जूम करने का, यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल आप स्लाइडर से जूम इन कर सकते हैं और वही माउस हवर करने पर आपको दिख रहा होता है। बहुत सारे लोग इस तरह का थंबनेल ऑप्शन रखते हैं, गुड। आप चाहें तो लिस्ट व्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि लिस्ट व्यू में आपके पास डिटेल्स बहुत सारी दिखती हैं और ये जो डिटेल्स हैं ये आपको काम आती हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि FPS मुझे देखना है, तो मैं कहाँ देखूंगा, थंबनेल व्यू में नहीं दिख रहा होता। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं थंबनेल या लिस्ट। और एक और है मेटा डेटा वाला, सही है। ये मेटा डेटा वाला जो है इसमें आपको कुछ डिटेल्स दिखती हैं, जैसे फाइल नेम क्या है, फाइल की ड्यूरेशन कितनी है एंड ऑल दोस थिंग्स। मगर ऑनेस्टली इतना ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं है इस वाले व्यू को। अगर आप चाहें तो कर लें बिल्कुल। मैं या तो थंबनेल यूज़ करूँगा या मैं लिस्ट करूँगा। अब इस लिस्ट में मसला ये है कि ये तो बहुत सारी डिटेल्स दिख रही हैं और ऐसी ऐसी डिटेल्स दिख रही हैं कि जिसकी हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। कोई मसला नहीं है। ये जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। हाउ? सिंपली यहाँ पर किसी पर भी आप राइट क्लिक करें तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अपना एक लेआउट सेट किया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ऊपर टॉप पे इमरान लिखा हुआ आ रहा है। मैंने जाके लोड किया, ये देखें चेंज हो गया। कैसे? सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और आप बताएंगे कि जी आपको क्या क्या चाहिए। आपको फाइल नेम चाहिए, क्लिक कर दें। आपको क्लिप नेम चाहिए, रखा रहने दें। मैं चाह रहा हूँ इसमें एंगल, ऑडियो, ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। इसमें ड्यूरेशन चाहिए, एंड चाहिए, नहीं चाहिए हटा दें। फील्ड वीडियो कोडेक भी हटा दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। टाइप भी हटा दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। टाइप क्या है? आपको बता रहा है कि जी वीडियो है प्लस ऑडियो है, नहीं है ज़रूरत मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि जी यहाँ से रेजोल्यूशन दिखे, रील नेम हटा दो, नहीं है ज़रूरत मुझे। ऑनलाइन स्टेटस रख लेते हैं। फ्रेम्स इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं है, हटा दो फ्रेम्स। ना इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई
कंसाइज, सिर्फ वो डिटेल्स आप देखो जिसकी आपको ज़रूरत है। नाउ एक और चीज़ कि अब जब आपने ये बना लिया तो आप चाह रहे हैं कि जी कस्टम लेआउट बन जाए, क्रिएट कस्टम लेआउट पे क्लिक करें और इसका मैंने नाम दे दिया इमरान 2, ठीक है, ओके, एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट टाइम से आपका कोई भी चीज़ उलट फेर कुछ भी हो जाए किसी भी प्रोजेक्ट में, यहाँ से आप आके अपना लेआउट लोड कर दें, डन। लिस्ट व्यू में और भी बहुत मजे की चीज़ें हैं, वो आने वाली क्लासेस में आपको दिखेंगी, सही है। लेट्स गो बैक टू थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू में आपके पास यहाँ पर ये जब आप हवर करते हैं आपको प्रीव्यू दिख रहा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही माउस हटाते हैं अजीब आ रहा होता है, या तो हमने जहाँ छोड़ा वहाँ का आ रहा होता है या कुछ और आ रहा होता है। यहाँ थंबनेल का प्रीव्यू बोल रहा हूँ, सही है, ऊपर प्रीव्यू अलग चीज़ है। लेकिन अभी इस वीडियो को के थंबनेल को आप देखें तो आपको एज सच पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या है। ये चीज़ जो थंबनेल का एक फेज बन जाता है ये कहलाता है पोस्टर फ्रेम। आप चेंज कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से हवर करते हुए जाएं। मैं चाह रहा हूँ कि जी यहाँ थंबनेल पे देखें, ऊपर प्रीव्यू पे ना देखें, थंबनेल पे देखें, ठीक है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रीव्यू मुझे हर वक्त दिखता रहे, तो राइट क्लिक करें और यहाँ आ जाए क्लिप ऑपरेशंस। हो सकता है कि ये क्लिप ऑपरेशंस आपको ना दिख रहा हो, आपके पास ये मेन्यू भी बहुत लंबा सा खुल रहा हो। पुराने वर्जन्स में ये लंबा सा ही खुलता था और वहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखेगा सेट पोस्टर फ्रेम, जो कि मुझे यहाँ क्लिप ऑपरेशंस में दिख रहा है। ये रहा सेट पोस्टर फ्रेम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ या कंट्रोल P या कमांड P हम प्रेस कर देंगे तो ये आपका पोस्टर फ्रेम सेट हो जाएगा। अब क्या है कि मैं चाहे इसको कहीं पर भी छोड़ूं, जैसे ही माउस हटाऊंगा ये वो उसी पोस्टर फ्रेम पर जाकर के रुक जाएगा। तो कई मरतबा हमें थंबनेल्स में याद रखने के लिए अपना पोस्टर फ्रेम सेट करना पड़ता है, ताकि जब आप काम कर रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो, यार ये कौन सी वाली क्लिप थी। अब इसके आगे कुछ चीज़ें हैं मेटा डेटा की, आप अपना मेटा डेटा भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो आपको क्लिक करने पर वो सारी डिटेल्स दिख रही हैं जो हम अभी लिस्ट व्यू में देख रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस है, जैसे ये एरो डाउन की तरफ है, इस पर क्लिक करें। मैं इसको थोड़ा सा अपना विंडो को छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए मेन्यू। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस है। मैं ये वाले पर जाना चाहूँगा, शॉट एंड सीन्स। इस वाले में आपके पास कुछ और डिटेल्स आ रही हैं और ये जो डिटेल्स हैं भैया, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं हर क्लिप का, आप कमेंट्स लिख सकते हैं, आप इवन कीवर्ड्स डाल सकते हैं। और कीवर्ड्स यकीन जाने बहुत काम का है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने जो ना डिमांड की थी कि सर डाविंची रिजॉल्व आप सिखाएं, लेकिन बिल्कुल डिटेल में। आओ फिर अब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अभी ये जो मीडिया पेज है ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने ये मेटा डेटा देखना है, इनके कीवर्ड्स को देखना है और इनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो देखेंगे। स्मार्ट बिन्स, पावर बिन्स बहुत काम की चीज़ है, बहुत सॉलिड चीज़ है। मीडिया मैनेजमेंट अगर आपकी सही होगी तो फ्यूचर में आपकी एडिटिंग में आपका काम अटकेगा नहीं कि भाई फाइल नहीं मिल रही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Just how to design day and night, from the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX,